अध्यक्ष जी लॉटरी में आया मेरा। अध्यक्ष जी मैं निरंतर इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़े राज्य का दर्जा दिया गया है और उसमें एक विषय सड़क का भी है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बिहार को 6000 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दी गई, जो लक्ष्य है। और मात्र अभी बिहार सरकार से 1300 किलोमीटर का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। और क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार का 2/3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है, वहां की सड़कें टूटती रहती हैं। और जो वर्तमान में जो कालीकरण का प्रस्ताव दिया जाता है उससे सड़कें टूटती हैं। और बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि हमें आरसीसी की सड़कें दी जाए ताकि लंबे अवधि तक उस सड़कों का रखरखाव हो सके। संकट यह है कि बिहार सरकार ने वो प्रस्ताव भेजा और जो मानक प्राकलन भारत सरकार ने स्वीकृत किया है वो उस मानक में बैठता नहीं है, जिसका परिणाम है कि बिहार सरकार और देश की सरकार के बीच में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर ये पैसा कौन देगा। हम बिहार में कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, और मैं बार बार सदन से गुजारिश कर रहा हूं कि बिहार की उपेक्षा हम सब लोगों को रोकना होगा और कहीं न कहीं इस बात का विचार करना होगा कि जहां तक पूरे देश के विकास का सवाल यदि है और बिहार अगर पिछड़ा रह जाता है तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। और इन्हीं सब मानकों से बिहार पिछड़ता जा रहा है, चाहे वो सड़कों का मानक हो या बिजली का मानक हो या फिर स्वास्थ्य का मानक हो। अगर एक एक करके एक एक क्षेत्र में हम छोड़ते जाएंगे तो आखिर ये विकास का काम पूरा कैसे हो पाएगा। और 5-5 साल से 10-10 साल से एक ही विषय को लेकर आ रहे हैं। महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब तक ये मानक बदला नहीं जाएगा और ये जब तक ये विषयों पर चर्चा नहीं की जाएगी और इस पूरे सदन में बैठ के जहां पूरे भारतवर्ष के लोग बैठते हैं, हमारे बिहार के लोग पूरे भारतवर्ष में जाके बसते हैं, मूल रूप से यही कारण है कि वहां की गरीबी है। हमारा तो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारे यहाँ तो लोग सिर्फ हमारे यहाँ पूरे आप 200, 300, 400 किलोमीटर चले जाइए, एक भी फैक्ट्री का एक भी धुआं नहीं है। तो हम कस्टमर बन के, कंज्यूमर बन के पूरे भारतवर्ष का जब तक नीति नहीं बनेगा तो निवेश नहीं आएगा। आखिर इस नीति और निवेश का काम बिहार में कौन करेगा। तो हमारे जैसे लोग जो वर्षों से बिहार का प्रतिनिधित्व करते रहे, उस पिछड़े राज्य के प्रतिनिधि के रूप में एक पिछड़ेपन के लिए बिहार में निवेश की भी नीति हो। और वो नीति तभी बनेगी जब पूरे भारतवर्ष एक होकर बिहार के बारे में सोचना शुरू करेगा। और मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि बिहार के बारे में सदन को भी सोचना चाहिए और देश को भी सोचना चाहिए ताकि बिहार के पिछड़ेपन पर हम इस बड़ी आवाज को उठा सकें। धन्यवाद।